क्वेश्चन है, इंटीग्रेट 1/x² + x + 1 dx। देखो इसको इंटीग्रेट करने के लिए अपन को पता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए डिनोमिनेटर में अपन अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाए तो x² + 2 टाइम्स x इंटू 1/2, और इस 1 को अपन सेपरेट कर लेते हैं 1/4 + 3/4 में। देख सकते हैं कि पहली जो 3 टर्म्स है डिनोमिनेटर में वो x + 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और अगली टर्म को √3/2 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब अपन को पता है कि अगर इस तरीके से आ जाए इंटीग्रल dx/x² + a², तो इसको क्या लिखते हैं 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। अगर x की जगह सिंपल लीनियर आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, dx/x + अल्फा का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो क्या आएगा 1/a tan इनवर्स ऑफ x + अल्फा डिवाइड बाई a प्लस कॉन्स्टेंट। तो अपन ये वाले फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो इस फॉर्मूले को अगर इस पर अप्लाई करेंगे तो 1/a की जगह √3/2 tan इनवर्स ऑफ x + 1/2 डिवाइड बाई a, ये आ जाएगा यहाँ। अब देखो इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखें तो क्या आएगा 2/√3 tan इनवर्स ऑफ 2x + 1/√3 प्लस कॉन्स्टेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाए। ठीक है ना, इस तरीके से अपन इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो दूसरे क्वेश्चन के अंदर जो वैरायटी है ना, इस तरीके का जी मेंस में क्वेश्चन आता है। तो अपन अगर इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए देखो हाईएस्ट पावर को कॉमन निकाला जाता है। अगर डिनोमिनेटर में देखें टर्म इस ब्रैकेट के अंदर तो हाईएस्ट पावर x⁴ है। जब x⁴ को कॉमन निकालोगे तो x⁴ बनेगा। देखो क्योंकि x⁴ और बाहर पावर 3/4 है तो अल्टीमेटली x⁴ बनाए। अब ब्रैकेट के अंदर कुछ इस तरीके से टर्म्स बच जाएगी। ठीक है, अब देखो ये क्या आएगा इंटीग्रेशन dx/x⁵ 1 + 1/x⁴ 3/4। अब इसका फायदा क्या होगा वो देखते हैं। तो अब देखो सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड यूज करते हैं। लेट 1 + 1/x⁴, इसको मान लिया d। तो देखो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा -4 dx/x⁵ = dt। तो ये जो dx/x⁵ है ये क्वेश्चन के अंदर भी प्रेजेंट है यहाँ पे। देखो क्वेश्चन, तो अपन इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसको रिप्लेस करेंगे तो -dt/4 लिखेंगे और ये t⁴ अब इसको सॉल्व करने के लिए -1/4 t⁻³ -3/4 dt। ठीक है, अब देखो ये क्या बनेगा -1/4। अपन को पता है इंटीग्रल x⁴n dx, इसका फॉर्मूला होता है x⁴n+1/n+1 प्लस कॉन्स्टेंट, जहाँ पे n की वैल्यू -1 है। ठीक है ना, कि अगर n की वैल्यू -1 होती है तो 1/x बनता है और इसका फॉर्मूला लॉग में आता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है अपन को। तो ये वाले स्टैंडर्ड फॉर्मूले भी साथ के साथ रिवाइज हो गए, तो इनको याद रखना। अब देखो -1/4 यहाँ पे इंटीग्रेट करें तो t⁴ बन जाएगा अपॉन 1/4 प्लस कॉन्स्टेंट। 1/4 से 1/4 गया -t⁴ प्लस कॉन्स्टेंट। देखो यहाँ से t निकालते हैं और इस t को लाके यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है ना, देखो क्या बनेगा ये आ जाएगा अपने पास में -1 + 1/x⁴ होल पावर 1/4 प्लस कॉन्स्टेंट। तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो रूट को भी इंट्रोड्यूस किया है तो थोड़ा पैटर्न चेंज किया। तो अगर इसमें ऑब्जर्व करें तो अपन ये देख सकते हैं कि 1 - x⁵, इसका डेरिवेटिव क्या होगा अगर x के रेस्पेक्ट में देखें तो -3x²। तो अपन देख सकते हैं कि ऊपर x² तो है नहीं, तो x² क्रिएट करने के लिए अपन x² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या बनेगा x³ √1 - x³। अब अपन सब्स्टिट्यूशन का यूज कर लेते हैं कि 1 - x³ को अपनी तरफ से अपन t² मानते हैं ताकि रूट भी हट जाए। अब देखो इसका डिफरेंशियल एलिमेंट क्या बनेगा -3x² dx = 2t dt। अब यहाँ से x² dx की वैल्यू क्या है अपने पास -2t/3 dt। अब इसको इंटीग्रेशन में रिप्लेस करो तो x² dx, ये जो न्यूमरेटर में लिखा है उसकी जगह तो लिख दिया -2/3t dt।
नीचे एक्स क्यूब है, देखो एक्स क्यूब को अपन यहाँ से निकाल के ला सकते हैं। एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस टी स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिया 1 माइनस टी स्क्वायर, और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब बनेगा टी, तो टी से टी कैंसिल हो गया, ये आएगा -2/3 इंटीग्रल डी टी बाई 1 माइनस टी स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर में से एक माइनस कॉमन लेके इस माइनस को गायब कर देते हैं, टी स्क्वायर माइनस 1। अब ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं कि अगर इस तरीके का अपने पास कुछ आ जाए, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये क्या होता है 1/2a लॉग मोड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है। ऐसे कुछ फॉर्मूले और भी होते हैं, जैसे ये आ गया डी एक्स बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या होता है लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। तो अपन फॉर्मूला को भी साथ में साथ रिवाइज करते जाएंगे। तो ये फॉर्मूला अगर लगाऊं 1/2, ए की जगह हमारे देख लो, ए की जगह 1 लिखा है, लॉग टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट, ये 2 से 2 गया, इंटीग्रल क्या बनेगा 1/3 लॉग टी किसको माना था अपन ने, देखो टी यहाँ से निकाल के ला सकते हैं रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब, तो ये आएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। तो इस तरीके से सब्सटीट्यूशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। सब्सटीट्यूशन का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में भी कुछ रूट जैसी टर्म्स हैं, तो रूट को सिंप्लीफाई करने के लिए अपन को पता है कि डिनोमिनेटर में जो लिखा है उसको अगर देखें तो e पावर एक्स प्लस 1 है, तो उसके डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए न्यूमरेटर में, और रूट भी हटना चाहिए, फिर रूट की टर्म दिक्कत देगा। इसके लिए अपन एक काम ये कर सकते हैं कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, से रूट ई पावर एक्स माइनस 1, इसको रूट ई पावर एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, ये जो नीचे लिखा है इसको भी मल्टीप्लाई करें। अच्छा, इसको सेपरेट क्यों कर पाए, उसका लॉजिक बहुत आसान है। जब अपन ऐसा लिख रहे हैं रूट ई की पावर एक्स माइनस 1 बाई ई की पावर एक्स प्लस 1, तो ये जो डिनोमिनेटर में नंबर है ना, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर को हम सेपरेट करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखो ये क्या बनेगा, ई की पावर एक्स माइनस 1 बाई रूट ऑफ ई पावर 2x माइनस 1, क्योंकि नीचे ए माइनस बी और ए प्लस बी जैसे फैक्टर्स दिखे तो उनको मल्टीप्लाई करें। अब अपन इसको सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट कर ले तो देखो क्या बनेगा, अगर सेपरेट करके सॉल्व करना चाहें तो सेपरेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर इसमें से कुछ कॉमन निकाल के सॉल्व करना चाहो तो कॉमन निकाल के। यहाँ से देखो क्या है, ई पावर एक्स डिवाइड बाई रूट ऑफ ई की पावर 2x माइनस 1 माइनस डी एक्स बाई रूट ऑफ ई की पावर 2x माइनस 1। अब देखो इसमें पहले वाले में डिनोमिनेटर में से ई की पावर 2x कॉमन निकाला, तो बाहर आके ई पावर एक्स बनेगा 1 माइनस ई पावर माइनस 2x। ऐसे ही डिनोमिनेटर में से कॉमन निकाला, दूसरे में से ई पावर एक्स बनेगा 1 माइनस ई की पावर माइनस 2x। अब देखो यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करना है तो ये जो, अच्छा इसमें दूसरे वाले में तो कॉमन निकालने की जरूरत नहीं थी, सॉरी दूसरे वाले में पहले वाले, क्योंकि इसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है, तो यहाँ कॉमन निकालने की क्या जरूरत है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है वो तो तब लगाते अगर कोई कन्फ्यूजन होता, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, इसका डेरिवेटिव लिखा है, तो इसको अपन I1 मान लेते हैं और इसको अपन I2 मान लेते हैं, तो ये आ गया अपने पास। अब देखो I1 को अलग से सॉल्व करेंगे, I1 क्या है अपने पास, ई पावर एक्स बाई रूट ई पावर एक्स का स्क्वायर माइनस 1। तो इसके लिए अपन एक काम करते हैं, ई पावर एक्स को टी मान लेते हैं, ई पावर एक्स डी एक्स क्या आएगा यहाँ से डी टी। अब इसको रिप्लेस करो, क्या मिलेगा डी टी बाई रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1। तो I1 अभी इसका फॉर्मूला बताया था जस्ट अभी, ये रहा यहाँ पे बताया हुआ है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का है वैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला लगा के ये क्या बनेगा लॉग टी प्लस रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये अपने पास में I1 आ गया इस तरीके से, ठीक है। अब I2 को सॉल्व करते हैं, तो देखो I2 के फॉर्मेट में ई पावर एक्स जो है ऊपर जाएगा तो ई पावर माइनस एक्स बनाएगा, और नीचे जो लिखा है 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। अपन एक काम कर सकते हैं कि लेट ई पावर माइनस एक्स को अपन वाई मान लें, ये वो क्या बनाएंगे माइनस ई पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई।
ये जो e पावर माइनस एक्स डी एक्स है ये प्रेजेंट है ऊपर, तो इसके लिए अपन इसको माइनस डी वाई लिख सकते हैं, डिवाइड बाई रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। इसका तो सिंपल सा फॉर्मूला है साइन इनवर्स वाई, ठीक है ना, प्लस कांस्टेंट। साथ के साथ फॉर्मूला लिख देता हूँ कि क्या फॉर्मूला होता है, कि इस तरीके से आता है डी एक्स बाई रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स। और अगर e के फॉर्मेट में आए डी एक्स बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस कांस्टेंट, ठीक है ना। इस तरीके से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब इसमें y किसको माना था e पावर माइनस एक्स को, तो क्या है माइनस साइन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट। तो ये आ गया अपने पास i2 की वैल्यू। तो यहाँ से अपने पास i1 और i2 दोनों आ चुके हैं, इसको यहाँ पे रखो लो। देखो यहाँ पे जो t माना गया था उसको भी सब्सटीट्यूट करके लाऊंगा e पावर x, log e पावर x प्लस रूट ऑफ e पावर 2x माइनस 1, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स, क्योंकि एक माइनस है साइन इनवर्स के साथ तो ये प्लस वन प्लस कांस्टेंट। इसको मैं c1 लिखूँ अगर और इसको लिखूँ c2, तो ये कांस्टेंट फाइनली ऐड होकर एक नया कांस्टेंट बना लेंगे, तो उस फाइनल कांस्टेंट को c से डिनोट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इस तरीके से आंसर वाले क्वेश्चन पे आते हैं। वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहे तो बाई पार्ट्स भी लगा सकते हैं, करना चाहे dx बाई पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए अपन एक काम करते हैं, इसमें से x पावर 3 कॉमन निकाल लेते हैं पहले। क्या बनेगा ये डी एक्स बाई एक्स क्यूब एक्स प्लस वन। अब देखो ये जो लिखा है ना इसको ब्रेक कैसे करते हैं, एक्स क्यूब एक्स प्लस वन जो लिखा है, देखो इसमें एक्स क्यूब है तो एक्स का फैक्टर आएगा, एक्स स्क्वायर का फैक्टर आएगा और एक्स क्यूब का फैक्टर आएगा, और ऐसे ही एक लीनियर टर्म है एक्स प्लस वन वो भी आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो बात ये कि एबीसीडी कैसे निकलेंगे, तो एलसीएम ले लेते हैं आप। तो एलसीएम लेके अगर लिखेंगे तो क्या बनेगा ये आएगा ए एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स एक्स प्लस वन प्लस सी एक्स प्लस वन प्लस डी एक्स क्यूब, और डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो क्या अपने पास एक्स क्यूब एक्स प्लस वन। अब कंपेयर करो, इधर वन है इधर क्या लिखा है ए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी एक्स प्लस वन प्लस डी एक्स। अब देखो कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब दोनों तरफ देखो क्या है, इधर तो लेफ्ट साइड में जीरो राइट साइड में ए प्लस डी। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए प्लस बी ये जीरो। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये क्या है अपने पास बी प्लस सी ये जीरो आ गया। और कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट क्या है राइट साइड में सी और लेफ्ट साइड में सी की वैल्यू बना दी, सी को इसमें रखा तो बी क्या निकला माइनस वन, यहाँ से ए वन आ जाएगा, डी क्या आ जाएगा माइनस। तो फाइनली अपन स्प्लिट करके लिख देंगे, तो ये जो वन बाई एक्स क्यूब एक्स प्लस वन पार्शियल फ्रैक्शन जो मेथड होती है एनसीईआरटी में उस मेथड से किया बेटा पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन वाली मेथड के अकॉर्डिंग ये कैसे स्प्लिट हो गया इस तरीके से, ए बाई एक्स तो क्या है वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस डी की जगह माइनस वन लिखेंगे, ये आ जाएगा अपने पास में माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, इस तरीके से माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, ये बनेगा माइनस वन बाई एक्स प्लस। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो देखो इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, या वन बाई एक्स का इंटीग्रल डायरेक्ट लॉग एक्स, ठीक है, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर को एक्स की पावर माइनस टू लिख के इंटीग्रेट करेंगे तो वन बाई एक्स आएगा, ये आएगा एक्स की पावर माइनस थ्री, एक्स की पावर माइनस थ्री का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स पावर माइनस टू बाई माइनस टू माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट, ये आ गया अपने पास, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।
अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री है और इसमें स्क्वायर के फॉर्मेट है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपन डिवाइड करके थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए अपन इसमें 1 ऐड कर देते हैं और 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बेटा। तो इस तरीके से अपन पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं। अब देखो क्या बनेगा, ये 1 माइनस 1/1 प्लस sin² x, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1 का इंटीग्रल x आ गया। अब बात ये है कि इसमें जो दूसरा पोर्शन है इसको कैसे इंटीग्रेट करें। तो इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है कि ऊपर नीचे कोस स्क्वायर से डिवाइड करो ताकि सीकेंड स्क्वायर और टेन स्क्वायर जैसी टर्म्स मिल जाए अपन। ये साइन स्क्वायर एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स ये। अब देखो इसका फायदा क्या होगा, इंटीग्रल निकाल रहे हैं अपन। तो इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आई अपने पास क्या आएगी, x माइनस ये आएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स ये आएगा अपने पास। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए अपन टेन एक्स को t मान सकते हैं। इसके लिए अपन सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइड बाई इस सीकेंड स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और एक टेन स्क्वायर एक्स पहले से। फिर इसमें टेन एक्स को t रख देंगे अपन और इंटीग्रेट कर लेंगे आसानी से। सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स। इसमें अपन टेन एक्स को t मान लेते हैं। तो यहाँ से देखो सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स किसका काम करेगा, dt का। तो ये जो इंटीग्रल है क्या बनेगा, dt डिवाइड बाई 1 प्लस 2t स्क्वायर। तो अब इसको अपन स्टैंडर्ड इंटीग्रल इसकी मदद से निकाल सकते हैं, dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मेट से 1/a टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, इस फॉर्मेट से अपन निकाल सकते हैं इसको। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि x की जगह यहाँ पे √2x जैसा फॉर्मेट आएगा क्योंकि √2 जैसा फैक्टर मल्टीप्लाई यहाँ देखो। जब इसको लिखोगे तो 1 प्लस √2t का स्क्वायर है। इसका जो इंटीग्रल बनेगा क्या बनेगा, 1/a टेन इनवर्स x की जगह यहाँ √2t है, a की जगह 1 है, लेकिन एक √2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ सिंपल x जैसा टर्म ही x के साथ उस मल्टीप्लाई। अब t किसको माना है अपन ने, टेन एक्स को। तो फाइनल ये इंटीग्रेट हो गया टेन इनवर्स √2 टेन एक्स डिवाइड बाई √2। ठीक है, और ये x लिखा था माइनस, तो ये आ जाएगा अपना फाइनल आंसर। जो पोर्शन इंटीग्रेट करना था वो लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर सकते। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपने सामने, इस बार स्क्वायर जैसी टर्म नहीं, इस बार लीनियर है बेटा। तो लीनियर के लिए तो पहले इस कोड को साइन कोस में कन्वर्ट करो। 1/1 माइनस कोस एक्स बाई साइन एक्स ये आ गया अपने पास। साइन एक्स को ऊपर ले जाओ, ये बनेगा साइन एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस कोस एक्स। अब जब भी लीनियर जैसी टर्म आ जाए, लीनियर मतलब डिग्री बना जाए, स्क्वायर नहीं है क्यूब नहीं है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये जो न्यूमरेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा होगा उसको अपन डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में क्रिएट करेंगे प्लस डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में क्रिएट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ब्रेक किया जाता है। तो देखो क्या बनेगा, साइन एक्स इक्वल्स टू इसका डेरिवेटिव होगा कोस, कोस का माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस बी साइन एक्स माइनस कोस एक्स। अब अगर कंपेयर करें साइन एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करो दोनों तरफ, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 और क्या आएगा कोस एक्स का कोफिशिएंट ए माइनस बी इधर 0। इन दोनों से मिलेगा कि ए की वैल्यू 1/2 और बी की वैल्यू 1/2 या। तो अपन इसको ये जो साइन एक्स है इसको अपन इस तरीके से ब्रेक करके लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में, जहाँ पे ए और बी दोनों 1/2। तो 1/2 कोस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस कोस एक्स ये आ गया, प्लस 1/2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस कोस एक्स। अब देखो दूसरा फॉर्मेट तो आसान है, यहाँ पे ये तो 1 ही बन गया, अपन का इंटीग्रल एक्स हो जाएगा। अगर इसमें गौर से ऑब्जर्व करें, ये वाली चीज़ अगर मैं टी मानूं तो ऊपर इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, देखो ये डी टी का काम करेगा। ठीक है, तो 1/t का इंटीग्रल log t आ जाता है, तो इसलिए 1/log t, t क्या है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और दूसरे वाला 1/2 इस 1 का इंटीग्रल x हो गया प्लस कांस्टेंट। तो इस तरीके से आसानी से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल। अब अगले पे आते हैं। अगले में क्या दिया है, tan x tan 2x tan 3x। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो इसके लिए अपन ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ करेंगे।
कि tan 3x, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं tan 2x प्लस एक्स। उसके बाद अपन tan a प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इस फॉर्मूले का अपन यूज कर लेते हैं। अब देखो क्या बनेगा, tan 3x इक्वल्स टू tan of 2x प्लस tan of x डिवाइड बाई 1 माइनस tan of 2x tan of x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, tan 3x माइनस tan x tan 2x tan 3x इक्वल्स टू क्या है, tan 2x प्लस tan x। तो यहाँ से अपन जो रिक्वायर्ड टर्म है tan x tan 2x tan 3x, इसको सेपरेट करें तो देखो क्या मिलेगा, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। इसका मतलब अपना जो इंटीग्रल है उसमें जो ये टर्म लिखी है, इस टर्म को यहाँ से ला के रिप्लेस कर सकता हूँ, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, ठीक है ना, इस तरीके। अब देखो tan x के जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं, tan x अगर होता है तो क्या होता है ln secant x, ठीक है ना। और इस tan की जगह अगर कोट हो तो क्या आएगा ln sin x, तो क्या आ जाएगा ln sin x प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले भी अपन को याद रखने होगा, ठीक है ना, इन्हीं को अपन अप्लाई करें। तो अब देखो tan के लिए क्या आ जाएगा ln secant 3x, तो 3 से डिवाइड करो बेटा क्योंकि सिंपल x नहीं है, ln secant 2x बाई 2 माइनस ln mod secant बाई 1 प्लस कॉन्स्टेंट। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से सॉल्व करना है। तो इसका फाइनल आंसर ये वाला हो जाएगा। अब देखो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कि 1 बाई cos x माइनस sin x। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। मेथड 1 में तो ये होता है कि अगर सिंपल साइन कोस है तो अपन कोस को 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 इससे रिप्लेस करेंगे, और साइन एक्स को भी हाफ एंगल से ब्रेक करेंगे, 2 टेन एक्स बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये तब यूज करना है जब डेनोमिनेटर में सिर्फ साइन तब अपन इससे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेथड 2 ये हो जाएगी कि अपन इसको एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे, या तो साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले में और कोस ए प्लस बी के फॉर्मूले में, उससे क्या डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो मेथड 2 फॉलो कर लेंगे। देखो मेथड 2 कैसे लगेगा इसमें बताता हूँ। इसको एक काम करो, रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 1 बाई रूट 2 कोस एक्स माइनस 1 बाई रूट 2 साइन एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो ये क्या बनेगा, 1 बाई रूट 2 ये साइड कर ली, इस 1 बाई रूट 2 को लिखा कोस पाई बाई 4, और इस दूसरे वाले 1 बाई 2 को लिखा साइन पाई बाई 4, ताकि एक फॉर्मूला बन गया कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला क्या होता है, ये कोस ऑफ ए प्लस बी, ये आते हैं अपने पास। अब इस कोस का रेसिप्रोकल न्यूमरेटर हो जाएगा, सीकेंट बनेगा सीकेंट ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4 आ गया ये। अब सीकेंट का इंटीग्रेशन अपन को सबको पता ही है, क्या होता है सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन ln ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, ये बेटा ये होता है अपने पास में इसका इंटीग्रेशन। अब देखो ऐसे ही अगर कोई कोसिकेंट एक्स का पूछे तो कोसिकेंट एक्स में क्या जाता है, log कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, इन्हीं को आगे ले जाके अपन हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री लगा के। ये क्या बनेगा 1 बाई रूट log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस पाई बाई 4 प्लस टेन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4 प्लस कॉन्स्टेंट। इस एक्सप्रेशन को अपन चेंज कर सकते हैं हाफ एंगल वाले फॉर्मूले की मदद से, साइन और कॉस में करके। तो इस तरीके से अपन ने 10 अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस कवर किए हैं जिसमें कुछ ना कुछ फॉर्मूले यूज हो रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।